Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थी हूँ। आज हम लोग BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी हेतु जो पल्लव राजवंश से संबंधित चर्चा को प्रारंभ किए हैं उसकी अगली कड़ी को देखेंगे। इस कक्षा में हम लोग पल्लव की उत्पत्ति तथा मूल निवास जो था उससे संबंधित तथ्यों की चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु दुर्भाग्यवश इस वंश की उत्पत्ति का प्रश्न एक गूढ़ पहेली बना हुआ है। BL राइस तथा V वेंकैया जैसे कुछ विद्वानों ने पल्लवों का समीकरण पहलवों अथवा पार्थियनों से स्थापित करने का प्रयास किया है, जो सिंधु घाटी तथा पश्चिमी भारत में निवास करने के बाद सातवाहनों के पतन के दिनों में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच स्थित आंध्र प्रदेश में घुस आए। उन्होंने तोंडमंडलम पर अधिकार कर लिया। यहीं से कालांतर में उनका कांची पर अधिकार स्थापित हो गया। इतिहासकार जे डुबरील ने हमारा ध्यान शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित सुविशाख नामक पहलव की ओर आकर्षित किया है, जो रुद्रदामन के समय में सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल था। उसके अनुसार सुविशाख ने ही बाद में कांची के पल्लव राजवंश की स्थापना की थी और इस प्रकार वही पल्लव वंश का आदि पुरुष माना जाता है। इस संबंध में विद्वानों ने कांची के वैकुंठ पेरुमाल मंदिर में एक दीवार पर खुदी हुई पल्लव शासक नंदी वर्मा द्वितीय की एक मूर्ति की ओर भी संकेत किया है, जिसमें वह हिंद यवन शासक डेमेट्रियस के समान गज शीर्ष की आकृति का मुकुट पहने हुए है। राइस महोदय के अनुसार यह भी पल्लवों के पार्थियन मूल का होने का प्रमाण है। इसी प्रकार फादर हेरास का विचार है कि पार्थियन कुल से संबंधित होने के कारण ही पल्लव शासकों ने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर सूर्य तथा चंद्र की आकृतियों को उत्कीर्ण करवाया था। ये आकृतियाँ पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर भी प्राप्त होती हैं। इसी कारण इनका साम्य पल्लव से स्वीकार किया जाता है, परंतु यह मत स्वीकार नहीं है क्योंकि पल्लव अभिलेखों में इसका तनिक भी संकेत नहीं है। यदि पल्लव पहलवों से संबंधित होते तो वे अपने लेखों में अवश्य इसका कुछ न कुछ उल्लेख करते, परंतु वस्तुतः पल्लव तथा पहलव इन दोनों शब्दों में ध्वनि साम्य के अतिरिक्त और कोई भी संबंध दिखाई नहीं देता। पल्लवों को पहलव अथवा पार्थियन जैसे समीकृत करने का कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है। CR मुदालियर, विसेंट स्मिथ, रामास्वामी आयंगर आदि विद्वानों की मान्यता है कि पल्लव एक प्राचीन तमिल जनजाति से संबंधित थे तथा श्रीलंका के दक्षिण भाग में निवास करते थे। इनका संबंध चोल और नागवंश से था। तोंडमंडलम के चोल शासक किल्लीवन ने श्रीलंका के मणिपल्लव शासक की नागवंशिया कन्या के साथ विवाह किया। इस दंपति से तोंडमैन इलंतीरयन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। बाद में तोंडमंडलम का राजा बना तथा कांची को उसने अपनी राजधानी बनाई। उसने जिस वंश की स्थापना की वह उसकी माता के जन्म स्थान मणिपल्लव के नाम पर पल्लव कहा गया। इस प्रकार इन विद्वानों के अनुसार पल्लव वंश में चोल तथा श्रीलंका के नागवंश का सम्मिश्रण था, किंतु यह मत भी सबल नहीं है क्योंकि पल्लव लेखों में ऐसा कुछ भी वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। पल्लव अभिलेखों में उन्हें भारद्वाज गोत्री तथा अश्वत्थामा का वंशज बताया गया है। 5वीं शताब्दी के तालगुंड अभिलेख में उन्हें क्षत्रिय कहा गया है। इसी आधार पर KP जायसवाल, R गोपालन, DC सरकार, नीलकंठ शास्त्री, TV महालिंगम आदि विद्वानों ने पहलवों को प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों से संबंधित किया है और यही मत संभवतः सही प्रतीत होता है और सत्य के अत्यधिक निकट है। यद्यपि पल्लवों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र कांची था, परंतु उनका मूल निवास स्थान तोंडमंडलम में कहीं अवस्थित था। नागों को परास्त कर कांची को जीता था इन्होंने और कालांतर में इनका साम्राज्य उत्तर में पेनार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक विस्तृत हो गया और कांची को उनकी राजधानी बना ली गई। उन्होंने कांची को राजधानी बना लिया। इस प्रकार जो पल्लव शासकों के उत्पत्ति और मूल निवास स्थान से संबंधित जो चर्चा है वह यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।